हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सबको नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा थर्ड एग्जाम्पल। ओके, आज हम फोर्थ पे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 10th का फोर्थ। ओके, और क्वेश्चन क्या है? विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस रिलेशन के रिलेटेड हमें एक एग्जाम्पल अभी यहाँ बनाना है। ओके, लेट वी स्टार्ट। ओके, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल आर बी एनी सेट। ओके, मैंने जो हमारा मेन सेट है उसको मैंने कैपिटल आर सपोज कर लिया। मीन्स कैपिटल आर is a set of real numbers, be any set, and let capital S is equals to, in a curly bracket, in a pair A comma B, where A less or equal to B, B any relation defined on A। यहाँ मैंने रिलेशन का सिंबल S सिलेक्ट किया क्योंकि जो R सिंबल है वो यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर में यूज हो गया है, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिलेशन मैंने मेरे हिसाब से सपोज कर लिया। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो क्योंकि हमें खुद इसका एग्जाम्पल देना है। ओके, फर्स्ट लेट वी स्टार्ट फॉर रिफ्लेक्सिव। और अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? फॉर ऑल स्मॉल ए वेर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस, बिकॉज उसका रीजन है एज ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपका ए इज इक्वल्स टू बी भी है। ओके, मीन्स आप आर में से कोई भी मेंबर लोगे ए का तो वो उस बी भी आएगा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 होगा, 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है सेट ऑफ रियल नंबर में। इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो इस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। ओके, सो फॉर ऑल ए वेर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस, देयरफॉर एस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब आगे फॉर सिमेट्रिक। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। पहली पेयर मैंने सपोज कर ली। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन जो ए कॉमा बी है उसका मतलब क्या होता है? तो ए लेस और इक्वल टू बी। तो यहाँ मैंने लिख दिया दैट इम्प्लाइज ए लेस और इक्वल टू बी। ओके, अभी इतना तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि जो वैल्यू स्मॉल ए की है वो स्मॉल बी से कम है। इसका मतलब स्मॉल बी की वैल्यू ए से ज़्यादा ही होगी, मतलब लार्जर नंबर ही आएगा। बट b does not less or equal to a. Okay, this happens, that's why b comma a does not belongs to s, therefore s is not symmetric relation. Okay, and last one, transitive relation. For transitive, for all a comma b comma c belongs to capital A, let a comma b belongs to s and b comma c belongs to s। पहले दो पैर मैंने सपोज कर लिए। अभी ये दो पैर से मुझे जो थर्ड पैर है ए कॉमा सी वो मुझे वेरीफाई करना है कि वो आएगा कि नहीं। ओके, तो ए कॉमा बी का मतलब होगा ए लेस और इक्वल टू बी, और बी और कॉमा सी का मतलब होगा बी लेस और इक्वल टू सी। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स ए लेस और इक्वल टू बी और बी लेस और इक्वल टू सी, मतलब ए का जो वैल्यू है वो बी से कम है और बी का जो वैल्यू है वो सी से कम है। दैट मीन्स जो ए का वैल्यू होगा वो सी से कम ही होगा। ओके, इसका मतलब कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस होगा अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन, देयरफॉर एस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये तो जो मुझे रिलेशन पता था वैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप अपनी तरह से भी ट्राई करें तो कर सकते हैं। ओके, ट्राई टू
create yourself. Okay. Now last and final fifth relation. Okay. So अभी हम last relation create करने वाले हैं according to our this question, which is symmetric and transitive but not reflexive. Okay. अभी हमें ऐसा एग्जाम्पल यह रिलेशन बनाना है कि जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ओके, लेट स्टार्ट. आंसर, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट 1,2 बी एनी सेट. मैंने जो सेट ए है उसमें दो एलिमेंट मैंने सपोज कर लिए. ओके, अभी इस सेट पर डिफाइन करना है हमें रिलेशन. एंड लेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट 1,2 2,1 1,1 बी एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए. तो ये आर मैंने सपोज कर लिया. किस पर डिफाइंड होगा? ये सेट ए पर. ओके, डिफाइंड ऑन सेट ए. चलो अभी हम तीनों के तीन रिलेशन चेक कर लेते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर. क्यों डज नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ स्टूडेंट्स? अभी आपको प्रॉपर आइडिया आ गया होगा. क्योंकि कैपिटल ए में दो एलिमेंट्स है, उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उसका तो रिफ्लेक्स हमारे रिलेशन में है, बट जो सेकंड एलिमेंट है 2 उसका रिफ्लेक्ट इसमें नहीं है. इस वजह से यह जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ओके, अभी नेक्स्ट सिमेट्रिक. फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर. ओके, तो 1,2 को मैंने सपोज कर लिया, दैट मीन्स 2,1 इसमें है. ओके, ये एक हो गया. और दूसरे साइड से देखेंगे तो 2,1 मैं सपोज कर लेता हूं तो 1,2 वो भी होगा. और तीसरा 1,1 सपोज करूं तो 1,1 वो भी इसमें आएगा ही. इसका मतलब हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा. दैट इम्प्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. आप जनरली भी लिख सकते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी कॉमा आई बिलोंग्स टू आर. ओके, एंड लास्ट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन. फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए लेट A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. ओके, चलो देख लेते हैं. 1,2 belongs to R, 2,1 belongs to R, जिसमें जो B का वैल्यू है वो सेम है. इसका मतलब हमें चेक करना है 1,1 belongs to R है. ओके, कोई दूसरा एक चेक कर लेते हैं. 2,1 belongs to R, 1,2 belongs to R. ओके, 2,1 belongs to R and 1,1 belongs to R. That means 2,1 हो गया. उसके बाद 1,1 belongs to R, 1,2 belongs to R. That means 1,2 belongs to R. ओके, तो इस तरह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी आएगा. Therefore R is transitive relation. ओके, चलो इस तरह से हमें जो पांचों के 5 है वो हमारे आ गए. ओके, चलो अभी हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है वहां जाते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का 11th है. ओके, क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स. चलो क्या है क्वेश्चन? शो दैट, मतलब हमें प्रूफ ही करना है. ओके, शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट कैपिटल ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय. जो हमारा सेट कैपिटल है उसमें कौन से मेंबर है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो कि हमारे एक प्लेन है. ओके, तो उस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स है. ओके, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. और उस पर डिफाइंड जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है? कैपिटल आर इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट पी कॉमा क्यू वेयर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. ये हमें एक प्रूफ करना है और साथ में ही फर्दर
show that the set of all points related to a point P is not equals to 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. ओके जो हमारा रिलेशन है वो कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, ये हम फिगर के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ. सपोज ये तुम्हारा ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ओके, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट P है. ओके, सपोज इसको मैं K सपोज कर लेता हूँ. सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन Q, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना सेम ही होगा. ये हमें रिलेशन में दिया है. ओके, चलो अभी हम प्रूफ करते हैं. सॉल्यूशन. हियर द रिलेशन कैपिटल R इन द सेट A of points in a plane given by R is equals to P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ये हमें क्वेश्चन में दिया था जो हमने लिख दिया. ओके, चलो फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल P, जो कि हमें एक ही मेंबर की जरूरत है, इसलिए फॉर ऑल P where P belongs to capital A, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point P from the origin. मतलब पॉइंट एक ही है स्टूडेंट्स. अभी हमें फिगर जो इसमें आएगा तो कैसा आएगा, तो ये आपका ओरिजिन है और इससे जो डिस्टेंस है यह आप P है. सपोज ये डिस्टेंस K है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस, सेम एज ओरिजिन से वही P का डिस्टेंस जो कि सेम ही होगा. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो P कॉमा P बिलोंग्स टू R होगा. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया. अभी सेकंड, फॉर सिमेट्रिक, फॉर ऑल P कॉमा Q बिलोंग्स टू A, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R. ओके, आई सपोज P कॉमा Q बिलोंग्स टू R. इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन इन अ क्वेश्चन, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ओके, चलो तो हमारा जो रिलेशन है वो ऐसा कुछ दिख रहा है. अभी ओरिजिन से जो P का डिस्टेंस है, ओके, वो किसके इक्वल है, किसके सेम है, तो डिस्टेंस से जो Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना उससे सेम है. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, तो जो P है उसके जगह पे मैं Q लिख देता हूँ और Q की जगह पे मैं P लिख देता हूँ. उसमें कुछ फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है. समझ में आया, डिस्टेंस तो सेम ही है. इसलिए अगर ये जो मैंने अभी लिखा है रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक में कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, बराबर, इसको मैं चेंज करके P के जगह पे Q लिख के और Q के जगह पे P लिख के भी लिख सकता हूँ. ओके, तो क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, सॉरी स्टूडेंट्स, पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे P के प्लेस पे Q आ गया और Q के प्लेस पे P आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर Q कॉमा P बिलोंग्स टू R होगा. और इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया और उसका ऑल्टरनेट हमारा आ गया बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. ओके, जो हमारा रिजल्ट नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट में हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था और अभी सेकंड रिजल्ट में हमने सिमेट्रिक कर दिया, जो मैंने आपको फिगर में ड्रॉ करके बताया उस तरह. ओके, अभी लास्ट फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ऑल P कॉमा Q कॉमा S बिलोंग्स टू A, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R. दो पेयर मैंने सपोज कर लिए. अभी इन दोनों का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन, जो हमारे रिलेशन हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया था, बराबर, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन वी मे राइट व्हाट, वी मे राइट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, क्योंकि P और Q में हमारा पैर है, इसलिए अभी Q और S में पैर है तो P की जगह पे Q आएगा और Q की जगह पे S आएगा. देखिए, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन is same as the distance of the point S from the origin. अभी यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसा होगा, O0 0 और ये P और ये Q, इसका भी K है, इसका भी
के है। सेम एज अभी हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा ट्रांजिटिव में, तो देखना स्टूडेंट्स, ये आपका ओरिजिन O00 और ओरिजिन से आपका डिस्टेंस P, सपोज मैंने K ले लिया, ओरिजिन से आपका डिस्टेंस Q, वो भी P जितना ही होगा K, और जो Q का डिस्टेंस है सेम एज S का होगा, मतलब ये भी आपका K ही आएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट P का K है, ओरिजिन से पॉइंट Q का भी डिस्टेंस K है, और ओरिजिन से पॉइंट S का डिस्टेंस भी K है। अभी पॉइंट्स आप देख सकते हैं भले ही डिस्टेंस में एक दूसरे से डिस्टेंस में, पर जो ओरिजिन से जो मेन डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर मैं ये लिख दूं यहाँ कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन, तो गलत नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मेन क्या है यहाँ, जो हमारा डिस्टेंस है जो ओरिजिन से सभी पॉइंट्स का वो तो सेम ही है ना। फिर आप ये दो पैर में लिखो या ये दो पैर में लिखो या ये दो पैर में लिखो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी डिस्टेंस उससे कम या ज्यादा तो नहीं होगा, डिस्टेंस जो है वो ही रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, और इसका मतलब कि P, S बिलोंग्स टू R होगा। ओके, इसका मतलब देयरफॉर P, S बिलोंग्स टू R होगा, और ये होगा, इसका मतलब ये क्या है, तो ये हमारा जो ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और ये हमारा रिजल्ट नंबर 3 है। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट। और स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन है, आपको पता होगा इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। वी कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो हमें जो फर्स्ट प्रूफ करना है वो हमने कर दिया। अभी हमने जो क्वेश्चन में क्या किया, जो सेकंड एडिशनल क्वेश्चन है, अभी उसको हम रीड करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में, फर्दर so that all the points set of all points related to point A। ओके, जो हमारा पॉइंट A है उससे रिलेट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। ओके, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऐसा सेट कि उसमें जब सभी पॉइंट्स P से रिलेट करते होंगे। ओके, पॉइंट्स P is not equal to 0, 0 is a circle passing through point P with origin as center। मतलब अभी मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूं। ओके, अभी ये आपका ओरिजिन है O00 और ये ओरिजिन से डिस्टेंस P है। सपोज मैं K ले लेता हूं। अभी रिलेटेड टू पॉइंट P, मतलब सपोज ये यहाँ पे Q ले लिया, ये यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे U, यहाँ पे V और यहाँ पे मैंने W ले लिया। ओके, तो जो डिस्टेंस है वो सभी कैसे है कि जो ओरिजिन से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये सब पॉइंट्स का है जो हमें क्वेश्चन में दिया था। तो मतलब ये भी K होगा, ये भी K होगा, इसका भी डिस्टेंस K, इसका भी डिस्टेंस K, इसका भी डिस्टेंस K और ये इसका भी डिस्टेंस K होगा। और लास्ट में क्या कहा था, पासिंग थ्रू पॉइंट P, मतलब ये पॉइंट P में से पास होगी। तो ऐसे पॉइंट पे से पास करूंगा तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। समझ में आ गया? तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ऐसे सर्कल बनेगा। चलो देख लेते हैं। नाउ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 will be those points whose distance from the origin is same as the distance of the point P from the origin। अभी मैंने कहा कि ये जो पॉइंट P है और Q, S, T, U, V, W ऐसे कई पॉइंट्स होंगे। ये तो मैंने 3-4 आपको समझाने के लिए लिखे, ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे। ओके, तो ये ऐसे पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस जो ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस है ना, वही ओरिजिन से ये सब पॉइंट का डिस्टेंस होगा। ओके, तो ये पहले पैरा में लिखा है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में
कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं, इफ O00 इज द ओरिजिन, ऑब्वियस है, अभी हमने ये O00 ओरिजिन ही लिया था, एंड OP इज इक्वल्स टू K, जो मैंने लिया था, OP इज इक्वल्स टू मैंने K लिया है, ओके, जो कि देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज एट द डिस्टेंस ऑफ K फ्रॉम द ओरिजिन, जो मैंने यहाँ लिखा, जो डिस्टेंस मैंने OP का लिया है वही OQ, OS, OT, OU, OV और OW का होगा, सेम एज K, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस K होगा। और फाइनल, हेंस दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द फॉर्म अ सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे, सभी पॉइंट्स को, कहाँ से, जो P में से पास हो रहा है, ओके, P में से पास करके जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो वो क्या फॉर्म बन रहा है, फॉर्म्स अ सर्कल विथ द सेंटर एज द ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या है, तो ओरिजिन है, एंड दिस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट P, जो P में से पास हो रहा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो एक फिगर मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूं, कैसा आएगा इसका फिगर, तो देख लीजिए, ये आपका ओरिजिन O00, ये P, ये Q, ये S और ये T, सभी का डिस्टेंस K है, और ये मैं सबको ज्वाइंट कर देता, फॉर्म्स अ सर्कल, हो गया। तो इस तरह से आप प्रूफ करते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को ही कहा था। आई होप कि आज के आपके सभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।